माय चैनल एसकेस टेक्निकल लाइफ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विथ आंसर्स की पॉइंट। मतलब इसमें मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं विद इन 12 क्वेश्चंस और 12 टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा 12 जिसमें ही क्वेश्चन आएंगे मैक्सिममली। इसमें कुछ मतलब 80% चांसेस इसी क्वेश्चंस आने के हैं। तो क्या करना है आपको, ये क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, ये मैं आपको वन शॉट में दे रहा हूँ ताकि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन क्वेश्चंस को तैयार कर सके। और इनके साथ साथ इन टॉपिक्स के साथ साथ मैं आपको आंसर भी दे रहा हूँ, मतलब उनके की पॉइंट्स आंसर दे रहा हूँ ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है इसका एग्ज़ाम है 20 जून को इसका एग्ज़ाम है। आज मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ वीडियो को, तो सिर्फ एक दिन या 2 दिन है आपके पास, सिर्फ मिनिमम 2 डेज़ ही हैं आपके पास, मैक्सिमम 2 डेज़ ही हैं, उससे ज़्यादा का टाइम आपके पास नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको आप शेयर भी करें दूसरों के पास और पढ़ भी लें इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए, और हाँ, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिल पाएंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेंगी उसके बीच में वो आप स्किप कर जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वैसे ही मैं इस वीडियो को बहुत छोटी रखने वाला हूँ, तो प्लीज़ पूरी देखिएगा और एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन के पास। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इवैल्यूएशन ऑफ सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो कि मैक्सिममली अभी तक के प्रीवियस क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा गया है, मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो, इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स मतलब किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर की क्या इवेल्युएट करते हैं, मतलब इफिशिएंट तरीके से बनाना है हमको सॉफ्टवेयर को, तो किस तरीके से बनाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं उसमें, जैसे कॉस्ट है, एफर्ट्स है, टाइम है और रिसोर्सेज वगैरह है, उनको चेक करते हैं, है कि नहीं। और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेवलपिंग करते हैं सॉफ्टवेयर की। ठीक है, उसके कुछ मेन फैक्टर्स होते हैं 5: साइज, प्रोसेस, पर्सनल, इन्वायरमेंट एंड क्वालिटी। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और बाकी तो मैंने इसमें की पॉइंट सब बता रखे हैं, इसमें जो भी इनका मेन कॉन्सेप्ट है जो मैंने इसमें आपको दे रखा है। ठीक है, और इस नोट्स की पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा, या फिर हो सकता है कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूं, तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा हाउ टू इम्प्रूव सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, और प्लीज़ याद से इन क्वेश्चन को तो कर ही लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है वो कम से कम ये 12 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे आपके मतलब 100% आप इन 12 क्वेश्चन से पास तो हो ही जाएंगे और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ टू इम्प्रूव सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये कुछ 6 फैक्टर्स है कुछ नहीं, यही जो 5 पॉइंट्स थे हमारे पहले क्वेश्चन के, बस इनको ही किस तरीके से हम इफिशिएंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं उन्हें हमने इसमें बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, प्रिंसिपल्स बताना है मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। ठीक है, इसमें क्या है, मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फोकस ऑन द प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर इफिशिएंटली। ठीक है, और इसके की प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, जैसे क्वालिटी हो गई, और ये इजी डेवलप, डिलीवरी फॉर फीडबैक, और ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, गुड मैनेजमेंट असिस्टेंट। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, और इसके अलावा भी कुछ और होंगे जो आप पढ़ेंगे इसमें जब, क्योंकि सिर्फ इतना पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये जो मैंने सिर्फ की पॉइंट्स लिखे हैं, बट ये आपके क्या है, याद करने में आसानी होगी आपको, कि हाँ हमने ये कुछ की पॉइंट्स पढ़े थे, तो इनके बेसिस पे हम आंसर फ्रेम कर पाएंगे एक तरीके से। ठीक है, ये आंसर फ्रेमिंग का एक वे बता रहा हूँ मैं आपको, है ना।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो क्या है यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चंस के आंसर्स तैयार करना, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना वर्क फ्लो एंड चेक पॉइंट क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो अभी चल रहा है ना, ये सारे क्वेश्चंस आई थिंक फर्स्ट यूनिट के, यस फर्स्ट यूनिट के थे ये सारे, है ना। तो उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क फ्लो एंड चेक पॉइंट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा आई थिंक सेकंड यूनिट से चालू हो गया यहाँ से। तो क्या है, लाइफ साइकिल फेजेस क्या क्या होते हैं सॉफ्टवेयर के, वो हमको इसमें बताना है। जैसे कि ये फोर तो मैंने लिख रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इनको आपको मेंशन करना ही करना है, और फिर इनको आपको करना है डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे इंस्पेक्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शंस एंड ट्रांजिशन। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है लाइफ साइकिल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। लाइफ साइकिल एक्सपेक्टेशन ये भी कुछ नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस होगा आई थिंक इसमें, तो वो आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफैक्ट्स एंड देयर टाइप्स, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स एंड देयर टाइप्स पढ़ लेना है आपको, ठीक है। इसमें आई थिंक टाइप्स इंक्लूड नहीं हुए हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से डिटेल में, और याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, ये अपने कुछ पॉइंट्स जो भी मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, जैसे ये कुछ की पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ये प्लस जो क्वेश्चन ने पूछा है वो, ठीक है। फर्स्ट की पॉइंट्स जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो आंसर, प्लस थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट जिसको अपन बोलते हैं डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स। अगर किसी क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनते हैं, डायग्राम बनते हैं, तो प्लीज़ उनको बनाइएगा, क्योंकि यही एक मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है देखा जाए आंसर शीट में, जो आपको लिखना ही लिखना होता है। अगर आप ये लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, आपके पेजेस भी भरेंगे, प्लस जो व्यूअर होगा, जो आंसर शीट चेक करने वाला होगा, उसको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि फ्लो चार्ट और इनके थ्रू कम पॉइंट्स में सिर्फ सिंपल डायग्राम से क्या होता है, आंसर को और चेकर को क्या समझ में, मतलब जो आंसर आपने लिखा है वो जल्दी समझ में आता है, मतलब कि हाँ यार इसको कुछ आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन मॉडल बेस्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। मॉडल बेस्ड आर्किटेक्चर क्या होते हैं वो आपको एक्सप्लेन कर लेना है। नेक्स्ट आपको याद करना है क्या, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन इटरेटिव प्रोसेस, ठीक है। इटरेटिव प्रोसेस क्या होती है, ये कुछ उसके पॉइंट्स हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है उसमें, और इसमें ये प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद से बताना ही बताना है। उसके बाद आ जाते हैं अपने लास्ट सेकंड क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर प्लानिंग कैसे होती है, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, सिंपल क्वेश्चन है ये, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से अपने पास प्रोजेक्ट कंट्रोल एंड प्रोजेक्ट्स, मतलब प्रोजेक्ट को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे प्रोसेसिंग होना है, ये सब, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था आई थिंक, अभी तक तो शायद पूछा नहीं है वो, बाकी है एक क्वेश्चन जिसको अपन क्या बोलते हैं उसको, वाटर फ्लो मॉडल। वाटर फ्लो मॉडल, मॉडल्स जो प्रीवियस क्लासेस में अपन ने पढ़े थे अगर याद हो तो, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में आई थिंक, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो मॉडल्स अपन ने पढ़े थे, वो भी वो लोग पूछ सकते हैं। भले सिलेबस में आई थिंक नहीं लिखा है मॉडल्स के बारे में, बट आपको एक बार इनको ज़रूर देख लेना है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन वो सब इंक्लूड वैसे तो हो गए हैं, ऊपर ऊपर से देखा जाए उनका मेन टॉपिक जो है वो इंक्लूड हो गया है, ये उसके अंदर के ही सब टॉपिक्स है जो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इनको आपको जब आप ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो मैंने ये 12 क्वेश्चन दिए, जब ये पढ़ेंगे आप, तो ये टॉपिक ज़रूर पढ़ लीजिएगा उनके अंदर डीप में थोड़ा सा, है ना, एक्स्ट्रा मतलब। अ, जैसे कि ये है अपना एक पहला, रिड्यूसिंग प्रोडक्ट साइज क्या होती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अपना एक जो मेन क्वेश्चन था उसमें मैंने बता दिया है, बट इसमें आपको ये करना है, इसको आपको अच्छी तरीके से और पढ़ना है, ताकि आप अलग पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जाए तो आप इसका आंसर दे सकें। नेक्स्ट है अपना सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। उसके बाद टीम इफेक्टिवनेस क्या होता है, उसके बाद प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट क्या होता है, प्रोसेस डिस्क्रिमिनेट्स क्या होते हैं, एंड मैनेजमेंट इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये आपको पढ़ लेना है। अगर आप इतना कर लेते हैं, इतना आप कर लेते हैं तो पास तो आप हो ही जाएंगे, प्लस आप 50 से 60 प्लस मार्क्स भी ला सकते हैं इसमें, ठीक है। और इससे एक्स्ट्रा अगर आप पढ़ते हैं और भी इसके बाद, मतलब
इम्पोर्टेंट तो ये है, इसके अलावा भी अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपको ही फ़ायदा रहेगा। तो कम से कम जो एंड में पढ़ रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो जो एंड में बिल्कुल जिनने बस अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो वो ये क्वेश्चन जरूर कवर कर लीजिएगा, तो इतने से आप पास जरूर हो ही जाएंगे। ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। और ये जो टॉपिक्स हैं और ये जो मतलब पीडीएफ है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, और अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसकी लिंक डाल दूंगा अगर मेरा ऑप्शन चालू हो गया होगा तो। ठीक है। तो थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।